इतनी जलन क्यों है आखिर? आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबर आजम से इतनी जलन क्यों है। किसी इंसान ने उसे इज्जत नहीं दी है, ऊपर वाले ने इज्जत दी है और बाबर आजम को दुनिया चाह रही है। इसमें बाबर आजम का कसूर क्या है? बाबर आजम पाकिस्तान का वो पहला बैट्समैन बनता है, पाकिस्तान का वो पहला प्लेयर बनता है जिसे सिर्फ एक लीग नहीं, क्या अभी सिडनी सिक्सर आपने सुना था कि ड्राफ्ट से पहले उसे चुन लिया जाता है कि ड्राफ्ट अभी होना है, वो उसे साइन कर लिया उन्होंने। और अनाउंस कैसे कर रहे हैं? किंग का नाम लिखकर के किंग हैज अराइव्ड, के बी किंग इज कमिंग, ये कहकर सिडनी सिक्सर बाबर आजम को वेलकम कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर कर रहे हैं, बीबीएल की जो ऑफिशियल पेजेस हैं वो कर रहे हैं। वो जानते हैं कि बाबर आजम की वर्थ क्या है, क्योंकि बाबर आजम के जाने के बाद उनके जो फॉलोअर्स हैं वो रॉकेट हो जाते हैं। चाहे आप इंस्टा ले लें, चाहे फेसबुक ले लें, चाहे यूट्यूब ले लें, भाई हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में फॉलोअर्स आते हैं। उनको पता चल जाता है कि वाकई में द किंग हैज अराइव्ड। बाबर आजम सिर्फ सिडनी सिक्सर यानी कि ऑस्ट्रेलियन लीग के अंदर नहीं है कि बीपीएल के अंदर भी बाबर आजम वो पाकिस्तान का वाहिद बैटर था जिसे ड्राफ्ट से पहले साइन कर लिया जाता है। फिर आप एलपीएल की बात कर लें, यानी कि कोलंबो ने भी बाबर आजम को ड्राफ्ट से पहले ही चुन लिया। एक स्पेशल हेलीकॉप्टर आता है जो कि बाबर आजम को लेकर जाता है। बाबर आजम को प्रोटोकॉल मिलता है, शाही प्रोटोकॉल मिलता है। बांग्लादेश के अंदर बाबर आजम को देखने के लिए लोग आते हैं। पीएसएल के भी अंदर देखा कि जब बाबर आता था क्राउड अपना साथ लेकर आता था, जब बाबर जाता था क्राउड भी साथ चला जाता था। तो ठीक है, मान लो ना, इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? ईगो क्यों बना लिया है कि भैया बाबर आजम के फैंस को गालियां देनी है, बाबर आजम को गालियां देनी है। भैया मानते हैं बाबर आजम सुपरस्टार है, बाबर आजम जो है दुनिया चाहती है बाबर आजम को। बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स के में जाता है, बाबर आजम बीपीएल में जाता है, बाबर आजम एलपीएल में जाता है। बाबर आजम का एक शाही अंदाज होता है, ये उसको इज्जत मिली है, मान लो ये। हाँ, अलग बात कर लो कि बाबर आजम ने पाकिस्तान को इतने मैचेस नहीं जितवाए हैं जितना उसे मौका मिला है। जितना बाबर आजम के हाथ में मैचेस आए हैं, बाबर आजम उसे कंप्लीट नहीं कर पाया है। और वो भी तब करो ना कि जब बाबर आजम पाकिस्तान के लिए खेल रहा हो। मतलब अभी तो वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा ही नहीं है। पाकिस्तान के कोचेस को पता है उसकी वर्थ का और उसे बुलाया हुआ है कैंप के अंदर। मतलब ये तनकीद करने वाले कौन लोग हैं? मतलब ये जो पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं ये भी नहीं है कि वो भी तनकीद नहीं करते, पीसीबी वाले भी नहीं करते, पाकिस्तान के जो हेड कोचेस हैं वो भी नहीं करते, जो इंटरनेशनल लीग्स हैं वो भी नहीं करते। भाई भारत की समझ आती है कि वो बाबर आजम से जलते हैं क्योंकि उसने विराट कोहली के शुरू के जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सारे तोड़े हुए हैं। आगे वो और मैचेस खेलेगा तो और रिकॉर्ड तोड़ता चला जाएगा। उनकी जलन बनती है, जायज़ है। लेकिन पाकिस्तानियों को क्या जलन है यार? जब अपने ही प्लेयर को इज्जत मिल रही है, अपने ही प्लेयर का नाम बन रहा है, तो मसला क्या है आखिर? यानी कि अपनी ही इज्जत हो रही है और उस पर भी मसला है। ये सिर्फ पाकिस्तानी ही कर सकते हैं और पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है। आप तनकीद कर लो, लेकिन भाई मौका तो आने दो। अभी मौका है उसकी तारीफ करने का, तो तारीफ कर लो ना। जब पाकिस्तानी टीम के अंदर खेलेगा, मैच खत्म नहीं कर पाएगा, कह लेना कि इसे किंग कह रहे थे, इसे ये कह रहे थे, इसे फलाना कह रहे थे। कि आप भाई सिडनी सिक्सर के पेजेस पर जाकर ये लिख रहे हैं कि ये स्लो खेलेगा, इसे निकाल दो, ये स्लो खेलेगा, टेस्ट मैच बना देगा, ये जाकर लिख रहे हैं। मतलब सिडनी सिक्सर्स को तो पता ही नहीं है कि बाबर आजम कौन है। यानी कि जो ये अपने पेज पर ये कहकर लगा रहे हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कवर ड्राइव का जो मास्टर है वो आ रहा है, किंग आ रहा है, उनको तो पता ही नहीं है। ये पाकिस्तानियों ने उनको जाकर बताना है, और वो भी बाबर आजम की पोस्ट के नीचे। मतलब चेक कर रहे हो कि क्या लेवल है। फिर पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट भी आते हैं, वो भी बाबर आजम के ऊपर भी खिलाफ वीडियो बनाते हैं। और भाई इज्जत मिल रही है, पाकिस्तान की इज्जत मिल रही है, पाकिस्तान के किसी प्लेयर को इज्जत मिल रही है, खुश होने का मुकाम है। लाइक कंफ्यूज क्यों हो? लाइक इतना भी क्या बुग्ज रखना कि भाई जहां पर उसकी तारीफ करनी है तारीफ ना कर सको। भाई मोहम्मद आमिर की तारीफ करो जहां पर बनती है, जहां पर नहीं बनती ना करो। जब पीएसएल के अंदर वो एक नए बच्चे से बॉल्ड होता है तो मैंने भी तनकीद की थी कि भैया तू क्या कर रहा है, ये तुम्हारा लेवल ही नहीं है, किस बंदे से आउट हो जाओ। आज का मैच बाबर ने खत्म करना था, हमने भी तनकीद की है, लेकिन वो भाई वही वक्ती तनकीद थी कि जब मौका मिला है तनकीद करने का तब तनकीद है, जब मौका मिला है तारीफ करने का तारीफ करेंगे। यार इतनी छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है पाकिस्तानियों को? किसी से जाती दुश्मनी थोड़ी है। और जो लोग तनकीद कर रहे हैं, क्या कभी बैट भी पकड़ा है? क्या कभी इंटरनेशनल टीम के अंदर आपका नाम भी आया है? क्या कभी कोई डोमेस्टिक भी खेला है? नहीं ना, उधर गली मोहल्ले में खेल के फारिग। भी अपना आप देखो, जिस पर तनकीद कर रहे हो उसको देखो। भाई मौका तो आने दो,
ठीक है, आपका अपना सोशल मीडिया, आपके अपने वो कीपैड हैं, आपकी स्याही अपनी है, जितनी मर्जी डालो, लेकिन भाई देखो ना, मौका आने दो ना, थोड़ा सा लॉजिकल होने दो ना। बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने इज्जत दी है। अगर आपको याद हो, यही ऑस्ट्रेलियन मीडिया था जिसने विराट कोहली के मुंह में चूसनी ठूंस दी थी। आपको याद होगा कि जब रोहित शर्मा के मुंह में उन्होंने चूसनी डाली थी, उसके आंसू निकाले थे अपने न्यूज़पेपर्स के अंदर। वो याद है। एक बंदे को किंग कहा जा रहा है यार, लेवल तो चेक कर लो ना, देखो तो सही ना, इज्जत दे रहे हैं। वो पहले भी बाबर आजम को इज्जत देते हैं, अपने ग्राउंड में खड़े होकर उनके खिलाड़ी जो हैं वो क्लैपिंग कर रहे होते हैं उसके लिए। और किसके लिए हुई है? आपके लिए, क्या तुम्हारे लिए हुई है जो ये मैसेज करेगा अभी नीचे, यानी कि मुझे कहेगा कि बाबर आजम ने पैसे भेज दिए हैं तुझे? और भाई मेरे लिए सबसे बड़ा पैसा मेरा मुल्क है। जहाँ मेरे मुल्क के प्लेयर अच्छा खेलेंगे मैं तारीफ करूँगा, फिर चाहे वो मोहम्मद आमिर होगा, चाहे वो बाबर आजम होगा, चाहे वो शाहीन शाह आफरीदी होगा, मैं कहूँगा शाहीन है। लेकिन जहाँ पर मेरे मुल्क का जब यूनिफॉर्म पहनकर ये जाएंगे ग्राउंड के अंदर और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, मैं नहीं देखूंगा कि सामने बाबर आजम है, सामने शाहीन है, चाहे जो भी है। जलन थोड़ी सी कम करें, मोहब्बत थोड़ी सी ज़्यादा करें, खुश रहेंगे आप।